वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और ये घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर्स 2021 का हमारा 5वां वीडियो है। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में नीतिगत दस्तावेज रिपोर्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, 2021 में जून 2021 को आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित किया गया है कितने प्रतिशत। तो रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। नेक्स्ट, आरबीआई के द्वारा जारी मौद्रिक नीति में इसी जो 2021 में 4 जून को जारी की गई, इसके अनुसार सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंकिंग दर को निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? 4.25% दोनों को। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति में सीआरआर और एसएलआर को कितना रखा गया है? तो सीआरआर 4% रखी गई है और एसएलआर 18% रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद नगर निगम। इसने भारत का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक से भारत में लघु वित्तीय बैंक के रूप में बैंकिंग व्यापार के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहरी सहकारी बैंक कौन सा है? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित योजना कौन सी है? फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021। नेक्स्ट है, आईआईटी कानपुर के परिसर में फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने हेतु आईआईटी कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी करने वाला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 से प्रभावी भुगतान और संरचना विकास कोष योजना के प्रारंभ होने की घोषणा किसने की है? आरबीआई के द्वारा की गई है। प्रभावी भुगतान और संरचना विकास कोष। नेक्स्ट है, यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया गया है। किसके द्वारा? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे के द्वारा भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड पुणे के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के जवानों की बैंकिंग व वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? बंधन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, 50,000 रुपये तथा उससे अधिक मूल्य की सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसके अलावा आरबीआई ने लॉन्च किया है डिजिटल भुगतान सूचकांक। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान सूचकांक का उद्देश्य क्या है? देश में नकद रहित लेन देन की वृद्धि को मापना है डिजिटल भुगतान सूचकांक का उद्देश्य। नेक्स्ट है, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। ये भारत की बैंकिंग व्यवस्था पर वार्षिक रिपोर्ट है। नेक्स्ट हमारे कृषि और संबद्ध क्षेत्र हैं, इनको देखते हैं। तो जून 2021 में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 हेतु जो जून 2021 में जारी किया गया है, तो 2021-22 हेतु धान, सामान्य धान और धान ए ग्रेड, इनके लिए निर्धारित मूल्य क्या है? तो सामान्य धान 1940 रुपये और ए ग्रेड का धान जो है वो 1960 रुपये निर्धारित किया गया है इनका
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है जून 2021 में जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक मूल्य वृद्धि किसमें दर्ज की गई है? तो तिल में दर्ज की गई है। इसमें बढ़ाया गया है 452 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से। नेक्स्ट है 2020-21 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? तो 305 मिलियन टन, लगभग 305 मिलियन टन 2020-21 के दौरान। नेक्स्ट है जनवरी मार्च 2021 के दौरान कृषि खाद्य टेकाथॉन 2021, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया है। किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। नेक्स्ट है फसलों के कीटों और रोगों से संबंधित किसानों के प्रश्नों के समाधान हेतु आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने कौन सा ऐप विकसित किया है? क्रॉप दर्पण ऐप। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट आदिवासी लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए ट्राइफेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ। तो दीनदयाल DNRLM शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वह भारतीय राज्य जिसने बागवानी उत्पादन में वृद्धि के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो इसने ADB के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है एग्री इंडिया हैकाथॉन क्या है? आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने हेतु एक ऑनलाइन कार्यक्रम है। नेक्स्ट दिसंबर 2020 में किसानों के लिए फ्रूट्स नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल किसने शुरू किया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है फ्रूट्स नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल। इसका फुल फॉर्म क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। ये था फ्रूट्स। नेक्स्ट है नाबार्ड द्वारा गुजरात के 2 जिलों में अपनी तरह के पहले ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क की स्थापना हेतु अनुदान सहायता की घोषणा की गई है। तो उन जिलों का नाम क्या है? पाटन, दूसरा बनासकांठा। पाटन जीरा के लिए और बनासकांठा सौंफ के लिए। तो यहाँ पर जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा। गुजरात के 2 जिले हैं पाटन और बनासकांठा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का प्रीमियम कॉटन विश्व कपास बाजार में किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन करता है, जो वैश्विक कपास उत्पादन का कितने प्रतिशत है? तो लगभग 23%, अर्थात 1/4 अकेले इंडिया करता है, लगभग 1/4। नेक्स्ट है भारत द्वारा विश्व की कुल जैविक कपास उपज का उत्पादन किया जाता है। तो जैविक कपास उपज का कितना उत्पादन किया जाता है? लगभग 51%। नेक्स्ट है
20-21 के लिए जो रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए गए हैं, तो उसमें गेहूं का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, तो ये 1975 रुपये प्रति क्विंटल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दी है किसको, कृषि अवसंरचना निधि को। इसकी समय सीमा कितनी है, 10 वर्ष की है। कब से कब तक, 2020 से 2029 तक कृषि अवसंरचना निधि की। नेक्स्ट है, कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के। नेक्स्ट है, कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। और यह छूट कितनी अवधि के लिए होगी, तो यह 7 वर्षों के लिए होगी। बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की, तो एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें सबसे लंबे ऑटोमोबाइल हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर में बने इस हाई स्पीड ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 11.3 किलोमीटर है। तो जो हाई स्पीड गाड़ियां हैं उनके टेस्ट के लिए ये ट्रैक है। नेक्स्ट है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान कितना है, 30% है। और ये लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो एमएसएमई सेक्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से कब तक की है, 2021 से 26, ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। नेक्स्ट है, 21 से 22 जनवरी 2021 के मध्य मैस्क्रेड 2021 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। किसके द्वारा, फिक्की कैस्केड के द्वारा। मैस्क्रेड क्या है, मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफीट ट्रेड, यह है मैस्क्रेड का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में बाजार पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। नेक्स्ट है, अवधारणा के साक्ष्य, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश तथा वाणिज्यीकरण हेतु स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना कौन सी है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की समयावधि क्या है, 2021 से 2025। नेक्स्ट, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस टैक्स को आरोपित करने की मंजूरी दी है। क्या नाम है उसका, ग्रीन टैक्स। तो पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगेगा। मंजूरी किसने दी है, केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण एनक्लैड की बेंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है, चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की मुख्य जो प्रमुख बेंच है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु केंद्र द्वारा प्रस्तावित योजना कौन सी है, मित्रा योजना है। केंद्र जो भारतीय कपड़ा उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मित्रा योजना। मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट, भारत को तेल आपूर्तिकर्ता शीर्ष 3 देश कौन से हैं, तो सबसे पहले इराक है, दूसरे नंबर पे USA और तीसरे पे नाइजीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 से 16 जनवरी 2021 को किसका आयोजन किया गया है, प्रारंभ।
स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ। स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? DPIIT के द्वारा किया गया है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले की खान का आरंभ करने के अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। नेक्स्ट है महिला उद्यमियों के लिए विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट और नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा शुरू की गई है। किसके द्वारा? विश्व व्यापार संगठन द्वारा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, WTO के द्वारा। नेक्स्ट है ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के मध्य इस राज्य में ट्राइफूड पार्क की स्थापना के लिए समझौता किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ट्राइफूड पार्क की स्थापना कहाँ पे होगी? मध्य प्रदेश में होगी। नेक्स्ट है ADB और भारत सरकार के मध्य $100 मिलियन के ऋण हेतु समझौता हुआ है। कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक गलियारा नोड्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ पे? कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक। ये औद्योगिक गलियारा नोड्स निर्माण की मंजूरी इन 2 जगहों में मिली है। नेक्स्ट है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई शुरू की गई है। कहाँ पे? तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन है बंगाल बेसिन। अभी दिसंबर 2020 में इसको समर्पित किया गया है राष्ट्र को। बंगाल बेसिन कहाँ अवस्थित है? अशोकनगर, ये उत्तर 24 परगना जिला है पश्चिम बंगाल में, उसमें है अशोकनगर, उसमें बंगाल बेसिन अवस्थित है, बंगाल बेसिन। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित KG-D6 ब्लॉक के R क्लस्टर में गैस का उत्पादन आरंभ करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा। नेक्स्ट है जल में 2000 मीटर से अधिक की गहराई पर स्थित एशिया का सबसे गहरा अपतटीय गैस क्षेत्र है R क्लस्टर, जो KG-D6 ब्लॉक है, इसी के R क्लस्टर की बात की गई है। नेक्स्ट है तेल आयात खर्च के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन इत्यादि के उत्सर्जनों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ईंधन कौन सा है? E20 ईंधन। E20 ईंधन मिश्रण क्या है? 20% एथेनॉल और गैसोलीन का मिक्सचर है ये। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा लॉन्च भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एवं स्टोरेज प्लेटफॉर्म है डिजीबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में औद्योगिक उत्पादन के दौरान सुदूर फैक्ट्री संचालन को नियंत्रित करने तथा वास्तविक समय के आधार पर गुणवत्ता संशोधन हेतु नोवेल इंडस्ट्री 4.0 तकनीकी विकसित की गई है। किसके द्वारा? IIT खड़गपुर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग पर
आधारित वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया है। फिक्की के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से किया गया है। नेक्स्ट है इरडा इंश्योरेंस, जो हमारी रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ऑफ इंडिया, इसने सभी बीमा कंपनियों के लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी लागू करने का दिशा निर्देश जारी किया है। इस बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति बीमा करा सकता है जो 18 से 65 की उम्र का हो बीच में। इसके अलावा 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का बीमा करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020। निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात और नीति आयोग ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निर्यात तैयारी सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य में कौन शामिल है? तो अधिकांश तटीय राज्य हैं जिनका निर्यात तैयारी सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके अलावा इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष पर इसमें गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के अनुसार हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तराखंड रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन रहा है? दिल्ली रहा है। नेक्स्ट है, एमएसएमई की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं 2020 में। इसकी परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम कौन सा होगा? जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 1 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो तथा उसका कारोबार 5 करोड़ रुपए तक हो। लघु उद्यम कौन सा होगा? जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश हो तथा उसका कारोबार कितना हो? 50 करोड़ रुपए तक का कारोबार हो। और मध्यम उद्यम कौन सा होगा? जिसमें संयंत्र और मशीनरी में इसका निवेश 50 करोड़ रुपए हो और कारोबार 250 करोड़ रुपए तक हो। तो निवेश कितने कितने होने चाहिए? 1 करोड़, 5 करोड़ और 50 करोड़। और कारोबार कितना होना चाहिए? 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। तो इसको 1, 5, 50, 2, 50, 250 ऐसे याद कर सकते हैं कि 5, 50, 250। नेक्स्ट है, 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के तकनीकी क्षमता उन्नयन हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उसका? चैंपियंस। फुल फॉर्म क्या है चैंपियंस का? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड द नेशनल स्ट्रेंथ। आइए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2021 में जारी हुई। इसके अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित रही है? -7.3%। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2018 में 6.5% और 2019 में 4% रही है। और 20 में तो कोरोना काल ही चलता रहा है तो उसमें माइनस में जाना ही था। नेक्स्ट है, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। उसकी वृद्धि दर कितनी रही है? 8.2%। नेक्स्ट है 2019, इसी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक विकास दर कितनी रही है? तो 2.5% रही है 2019 में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स मिड 2021 रिपोर्ट वेस्प मिड 2021 जारी की गई है। किसके द्वारा? यूएन डेसा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग, यूएन डेसा के द्वारा।
नेक्स्ट है वेस्प मिड 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.5% और -3.6% रही है। 2021 में इसका अनुमान माइनस में और जाना है, अर्थात 5.4% के करीब अनुमानित है। नेक्स्ट है IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत की विकास दर 2021 और 22 में प्रस्तावित है तो 12.5% और 6.9% प्रस्तावित है। तो इसमें बेसिकली याद रखने वाली चीज़ ये है कि IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IMF के द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को कब तक प्राप्त कर लेगा, किसके अनुसार, टेरी तथा शेल द्वारा जारी रिपोर्ट इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशंस एनर्जी सिस्टम के अनुसार 2050 तक। नेक्स्ट है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स। 2021 में बेस्ट बैंक किसको चुना गया है, इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SMEs HDFC बैंक को चुना गया है। और एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक कौन सा है, कोटक महिंद्रा है। नेक्स्ट है भारत 5वें आकर्षक ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है और पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है। इसे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने सर्वे किया है, उसके अनुसार ये न्यूज़ है कि भारत 5वें स्थान पर है ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। नेक्स्ट है यूके स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, कब, 2025 तक बन जाएगा। नेक्स्ट है ADB ने शहरी क्षेत्रों एवं पर्यटन के विकास के लिए $4.21 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है, किसको, त्रिपुरा राज्य को। तो त्रिपुरा में शहरी क्षेत्रों के पर्यटन का विकास किया जाएगा, किसके सहयोग से, ADB के सहयोग से। नेक्स्ट है UNCTAD द्वारा संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, इन्वेस्ट इंडिया को, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है, इसने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर OECD देशों को हानिकारक एवं पुनर्चक्रण न हो सकने योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, किसने, यूरोपीय संघ ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, UNDP के द्वारा। इसमें विश्व में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी बताई गई है, तो 72.8 वर्ष बताई गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDI में शीर्ष स्थान किसका है, तो इसमें नॉर्वे का शीर्ष स्थान है मानव विकास सूचकांक में। और इस सूचकांक में सबसे दयनीय स्थिति किसकी है, SDI में नाइजर की सबसे दयनीय स्थिति है। इसके अलावा सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा है, स्विट्जरलैंड। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लैंगिक समानता में सर्वोच्च स्थान स्विट्जरलैंड का है। और भारत की स्थिति कहाँ पे है, मध्य मानव विकास वाले देश की है और भारत 131 नंबर पे है SDI 2020 में। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की सूची में शीर्ष पर कौन है, काइली जेनर है। और
इसके फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एकमात्र भारतीय जो हैं 100 सेलिब्रिटीज़ में, वो अभिनेता अक्षय कुमार हैं। इसके अलावा IMF का 190th सदस्य कौन सा बना है? एंडोरा बना है, ये यूरोपियन देश है, 190वां देश बना ये। नेक्स्ट है, एंडोरा अवस्थित है कहाँ पे? फ्रांस और स्पेन के मध्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 690 मिलियन लोग भुखमरी जैसी परिस्थितियों में थे। वो वैश्विक जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये 8.9% है। 690 मिलियन लोग 2019 में। ये विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट है, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2004 से 6 में अल्प पोषित लोगों की संख्या 249 मिलियन थी, जो 2017 से 19 में घटकर कितनी हो गई? वो 189 मिलियन रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख रिपोर्ट और वैश्विक सूचकांक देखते हैं इसमें। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 में कितना हो गया है? 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में शीर्ष देश कौन है? USA है। नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। नेक्स्ट है, 2020 में दिसंबर लास्ट में भारत का विदेशी ऋण 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, 563.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक वाणिज्यिक उधार जो 36% है, इसके बाद किसका स्थान है? तो इसके बाद में भारतीय अनिवासियों की जमाएं हैं 24.9% तथा अल्प अवधि वाले व्यापारिक ऋण ये 17.7% है। तो सबसे बड़ा घटक वाणिज्यिक उधारी का है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट कौन सी है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। नेक्स्ट है, इंडिया एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, इंडिया एनर्जी आउटलुक। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार 2019 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? 1.5 ट्रिलियन डॉलर। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता कौन रहा है? चीन रहा है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मीटर के अनुसार 2020 में भारत की FDI में 13% की वृद्धि हुई और ये दर्ज किया गया है 57 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो एप्पल है सबसे मूल्यवान ब्रांड। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो वो है WeChat। नेक्स्ट है, विश्व में 5वां सबसे मजबूत ब्रांड रिलायंस जियो है इसके अनुसार, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो टाटा।
सबसे मजबूत कौन सा है पांचवा? रिलायंस जियो भारत में। नेक्स्ट है, लगातार चौथी बार शीर्ष सेलिब्रिटी कौन रहा है अपने यहाँ पे ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार? विराट कोहली। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी फॉर्च्यून 500 की सूची में शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो ये वॉलमार्ट का नाम है इसमें शीर्ष पे, फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा बताया गया है इसको टॉप पे। नेक्स्ट है, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार चीन पहले नंबर पे, दूसरे पे अमेरिका, इसके बाद में यूरोपीय संघ। तो चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता कौन है? भारत है। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार पहले पे चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे यूरोपीय संघ और भारत चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट है, इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार भारत यूरोपीय संघ को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। कब तक? 2030 तक भारत सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश होगा 2030 तक। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? एप्पल है। दूसरा, 2020 की हुरून ग्लोबल के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन है? जापान है पहले स्थान पर। नेक्स्ट, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां है, 85th प्लेस पे है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे अमीर धनी व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन है? झांग शान सान। ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, चीन के हैं। मुकेश अंबानी को इन्होंने पीछे कर दिया है। नेक्स्ट है, अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019, 2020, 21 में विश्व में उत्पादन वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो ज़्यादा आंकड़े याद रखने लायक नहीं है, 2.5 कई सारे आंकड़े दिए हैं। जरूरी यह है कि व्यापार और विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? अंकटाड के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020, इसमें सर्वाधिक धनी भारतीय कौन है? तो इसके अनुसार सर्वाधिक धनी भारतीय मुकेश अंबानी है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष अमीर भारतीय मुकेश अंबानी। फॉर्च्यून 40 अंडर 40 सूची जारी की गई है फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा और इसमें शामिल भारतीय कौन से हैं? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अडार पूनावाला और ये स्वास्थ्य श्रेणी में है। दूसरा, रिलायंस जियो बोर्ड की डायरेक्टर ईशा अंबानी तथा आकाश अंबानी, दोनों प्रौद्योगिकी श्रेणी में है। और एक अन्य भारतीय इसी में है 40 अंडर 40 में, वो शाओमी इंडिया के प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन। नेक्स्ट है, फोर्ब्स 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में कौन टॉप पे है? एंजेला मार्केल, जर्मनी की चांसलर हैं ये। फोर्ब्स 100 में सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में दूसरी बार शामिल कौन है? भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट, इसमें हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य देखते हैं अद्यतन खगोलीय गतिविधियों के बारे में। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट से एक अत्यधिक गर्म तारे की खोज की है। इसका नाम क्या है? वुल्फ रेट तारा। नेक्स्ट है, चीन के मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन 1, जिसको जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। चीन के प्रथम मंगल रोवर को क्या नाम दिया गया था? झुरोंग। तियानवेन मिशन में शामिल लैंडर और रोवर कौन से? मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में कौन से मैदान पे लैंड हुए? यूटोपिया प्लेंटिया नाम का मैदान है, यहाँ पे ये लैंड हुए हैं। तो मंगल ग्रह पर झुरोंग रोवर के सफल संचालन के साथ ही इस ग्रह पर किसी रोवर को लैंड एवं संचालित करने वाला चीन विश्व का दूसरा देश बन गया है। पहला देश
कौन है इसमें? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए इस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है। कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? जापान की। इसरो ने वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए साझेदारी की है जापान के साथ। नेक्स्ट है, यह अंतरिक्ष में फ्रांस का प्रथम सैन्य अभ्यास है। नाम क्या है उसका? एस्टर एक्स। एस्टर एक्स अभ्यास में किसने किसने भाग लिया है? फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय चंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए किन दो देशों के मध्य समझौता हुआ 2021 में? चीन और रूस के मध्य में। नेक्स्ट है, एकल रॉकेट मिशन के माध्यम से सर्वाधिक 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का विश्व कीर्तिमान किसने स्थापित किया है? स्पेस एक्स ने। अमेरिका की कंपनी है ये, निजी कंपनी। नेक्स्ट है, वह मिशन जिसके तहत स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा स्थित केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से उड़ान भरकर 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया। ट्रांसपोर्टर 1 मिशन। मिशन का नाम है ट्रांसपोर्टर 1। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स से पूर्व एकल उड़ान में सर्वाधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड किस एजेंसी के नाम था? इसरो के नाम था ये। 104 उपग्रह भेजे थे 2017 में। नेक्स्ट है, 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा मंगल 2020 मिशन के तहत जिस रोवर का प्रक्षेपण किया गया है, क्या नाम है उसका? परसेवरेंस। मंगल पे भेजा गया है ये रोवर। नेक्स्ट है, नासा द्वारा अब तक मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर हैं कौन से? सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट है, नासा के मंगल 2020 मिशन के तहत जिस हेलीकॉप्टर को परसेवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया है वह है इंजेन्यूटी। नेक्स्ट है, बैकानूर कॉस्मोड्रोम से आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम को लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? रूस है। नेक्स्ट है, 2021 में श्रीहरिकोटा से PSLV C51 द्वारा लॉन्च उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 19 है। और PSLV C51 द्वारा लॉन्च प्राथमिक उपग्रह कौन सा है? अमेजोनिया 1 है। नेक्स्ट, अमेजोनिया 1 ऑप्टिकल भू अवलोकन उपग्रह है किसका? ब्राज़ील का है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ब्राज़ील का। नेक्स्ट है, PSLV C51 अमेजोनिया 1 पहला पूर्ण समर्पित व्यावसायिक मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। नेक्स्ट, PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन के तहत प्रक्षेपित यूनिटी सेट है क्या? 3 उपग्रहों का संयोजन है। कौन से इसमें 3 उपग्रह शामिल हैं? जिट सेट है, दूसरा GHRC-E सेट है और तीसरा श्री शक्ति सेट। 3 इसमें शामिल है यूनिटी सेट में। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।